मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर घड़ी ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में, लेकिन लड़ने वाले के कदमों में सारा जान होता है। नमस्कार, मैं दीपराज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपराज सर मैथ में। तो आज से हम आप लोगों को क्लास 9th का संपूर्ण मैथ पढ़ाऊँगा। तो 9th में जो भी बच्चे हैं वो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं मुझसे। डॉक्टर मनोज की बुक से मैथ पढ़ाया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, वो भी बिना किसी पैसे का। ठीक, तो हम देखते हैं आज प्रश्नावली 1A से चालू करते हैं। प्रश्नावली 1A डॉक्टर मनोज की बुक से पढ़ाएंगे मैथ। ठीक, प्रश्नावली 1A संपूर्ण मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज प्रश्नावली 1A चालू करते हैं। प्रश्नावली 1A का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच के 20 और 40 के बीच के समस्त धन पूर्णांक लिखने हैं। 20 और 40 के बीच के समस्त सम धन पूर्णांक देखो, 20 और 40 के बीच के समस्त सम धन पूर्णांक, समस्त सम धन पूर्णांक लिखने हैं। तो देखो, सम होना चाहिए और बीच के होने चाहिए, मतलब 20 और 40 को छोड़ देना है। 20 और 40 को छोड़ देना है, तो इनके बीच में जो भी होंगे वो लिखे जाएंगे। तो देखो, इसको नहीं लिखना है ना इसको लिखना है, तो इनके बीच के लिखने हैं, वो भी सम। तो 20 के बाद सम संख्या 22 आती है, फिर 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। तो ये हो गए 20 और 40 के बीच के समस्त सम धन पूर्णांक। ये संख्या के बीच वाली है, ये सम है। ठीक है, तो ऐसे ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से ही कटे, जो खुद से ही कटे। जैसे 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 ऐसी संख्या जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो अगर ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या जो सम होती है, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक, अगर पूछ लिया जाए तो बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 बतानी है। ये कैसे होती है हम बताएंगे धीरे धीरे चलकर। ठीक, लेकिन अभी ये वाला क्वेश्चन पूरा करते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 होगी। 3 क्यों है? क्योंकि ये खुद से ही कटेगी, मतलब जिसका केवल एक, मतलब जो खुद से ही कटे, सीधी सी बात। 2, फिर 5, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 8 भी नहीं होगी, क्योंकि 8 2 से कट जाएगी ना, 9 होगी, 9 3 से कट जाएगी। तो यही संख्या होंगी 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन से हुए? 2, 3, 5, 7 ये हुए। ठीक, अब तो ये वाला सवाल आपका पूरा हुआ। ठीक, धीरे धीरे लिखते रहना, मेरे साथ लगे रहना, आपको संपूर्ण मैथ सिखा दिया जाएगा चुटकियों में। ठीक, तो देखो आज तीसरा सवाल लगा रहे हैं हम। तीसरा सवाल देखिए, ये रहा। तीसरा सवाल है 2A + 1। 2A + 1 का क्रमानुवाई पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2A + 1 का क्रमानुवाई पूर्णांक ज्ञात करना है। जैसे अगर हम आपसे पूछें 5 का क्रमानुवाई पूर्णांक क्या होगा, तो 5 का क्रमानुवाई पूर्णांक क्रम से, मतलब क्रम से आने वाला पूर्णांक। तो 5 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 6। तो 5 का क्रमानुवाई पूर्णांक 6 हो गया। अगर हम आपसे पूछें 10 का क्रमानुवाई पूर्णांक क्या होगा, तो 10 का क्रमानुवाई पूर्णांक 11 होगा। मतलब आपको 1 जोड़ देना है, क्रमानुवाई पूर्णांक निकालने के लिए आपको 1 जोड़ देना है। तो जैसे ये वाला सवाल है 2A + 1 का क्रमानुवाई पूर्णांक, क्रमानुवाई पूर्णांक 2A + 1 का क्रमानुवाई पूर्णांक पता करना। जैसे ये देखो, ये
कोई संख्या है 2a + 1, इसका क्रमान्वय पूर्णांक निकालना तो मुझे इसमें 1 जोड़ देना होगा। तो 2a और 1 कितना हो गया 2, तो 2a + 2 हो गया 2a + 2, तो 2a + 1 का क्रमान्वय पूर्णांक 2a + 2 हो गया। ठीक, बोलो बात समझ में आई होगी इतनी, बोलो हाँ। हाँ, तो फिर चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए अगर प्लस की संख्या हो तो उसे माइनस में लिख दिया जाता है, अगर माइनस की हो तो प्लस में लिख दिया जाता है। जैसा अगर हम आपसे पूछे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -5। अगर हम आपसे पूछे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -2/3। अगर हम आपसे पूछे -4/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो प्लस का 4/3। मतलब आपने क्या जाना कि अगर संख्या कोई माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए, अगर कोई प्लस में है तो माइनस लिख देंगे योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए। तो हम ये वाला सवाल लगाते हैं। चौथा देखिए क्या दिया गया है। चौथा सवाल दिया गया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने, ये देखो प्लस की संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा माइनस का 2/3। मतलब चिन्ह बदल देना है, कोई बड़ी बात चिन्ह बदल लें, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर चलो अगला देखते हैं सवाल। सवाल नंबर 5। बने रहिएगा मेरे साथ, संपूर्ण मैथ सिखा दिया जाएगा। ठीक, तो 5वां सवाल -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसा अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो मतलब आपको उल्टा कर देना है। एक होती है उल्टी और एक होती है उल्टा। उल्टी मतलब धीरे धीरे उल्टी कर, उल्टा मतलब बहुत बड़ा उल्टा। तो देखो 2/3 का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा कर दो उसको 3/2। अगर -4/5 हो तो उसका योगात्मक प्रतिलोम तो माइनस कुछ नहीं, मतलब माइनस लिखा रहने दो, लेकिन ऐसे उल्टा कर देना है 5/4। बोलो समझो ये बात। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको पलट देनी है संख्याएं। तो 5वां सवाल देखो क्या कह रहा है। 5वां सवाल कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो -5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, किसी भी संख्या के बटे में कर सकते हैं। बोलो किसी भी संख्या के बटे में हम 1 कर सकते हैं। तो जब इसका -5/1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1/-5। बोलो हर हर महादेव। ठीक, देखिए 6वां सवाल P + Q और P - Q का गुणा मतलब का योगात्मक प्रतिलोम निकालना। योगात्मक मैंने अभी बताया था, योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए चिन्ह बदल देते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। जैसे ये देखो प्लस का है, इस ब्रैकेट में आगे ये किसका चिन्ह लगा प्लस का, तो सीधे माइनस के सामने क्या लगा देना है योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए माइनस लगा देना है। जब इसका माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस P हो जाएगा और माइनस का Q हो जाएगा। अब हम इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये संख्या पूरी है, अगर इसके सामने चिन्ह देखा जाए प्लस का है तो यहीं पर मुझे क्या लगा देना है माइनस। अब लेकिन जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का P हो जाएगा, माइनस का P, और माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस Q। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया -P + Q। मतलब P + Q का योगात्मक प्रतिलोम हो गया -P - Q। P - Q का योगात्मक प्रतिलोम हो गया -P + Q। ये भी सवाल होगा आपका खल्लास। तो फिर देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल देखते हैं। अब ये रहा 7वां सवाल। क्या है 7वां? x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x कथन सत्य है। मतलब सवाल आपका ये है 5 × 3 × 2 = 5 × 3 और × x किस मान के लिए, x के किस मान के लिए कथन सत्य है। देखो 5 से 5 काट सकते हैं, 3 से 3 बचा कितना 2। इसका मतलब x का मान क्या होना चाहिए 2। बताओ कुछ था सवाल में, बिल्कुल सन्नाटा सवाल है। तो चलो 8वां सवाल देखिए। समय नहीं बर्बाद करना है, तुरंत लगाने हैं सवाल, ठीक, समय नहीं बर्बाद करना है। 8वां देखिए, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। स्वयं की योज्य प्रतिलोम, जैसे स्वयं की
मतलब जो संख्या होती है उसका योग प्रतिलोम वही हो। जैसे अगर हम कहें एक, बताओ एक का योग प्रतिलोम क्या वही है? नहीं, एक का माइनस एक। लेकिन ऐसी संख्या बताओ जिसका योग प्रतिलोम वही हो, तो ऐसी संख्या कौन सी है? 0। तो ऐसी संख्या कौन सी है? शून्य। तो शून्य एक ऐसी संख्या जिसका योग प्रतिलोम वही खुद संख्या होती है। 0 जैसा 0 लिख दिया, 0 को क्या ऐसे लिखोगे? -0। 0 के सामने माइनस या प्लस नहीं लगाते हैं, क्योंकि 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, न्यूट्रल होता है, बेचारा घूमता रहता है ऐसा ही। देखो, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योग प्रतिलोम खुद वही संख्या होती है? तो शून्य है ऐसी। ठीक, तो 8वां सवाल लग गया। ठीक, अब आते हैं 9वें सवाल पर। 9वां सवाल, यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a - 1 और a + 1 सम या विषम। बताइए a क्या है? सम है, तो सम - 4। मान ली 4 क्या संख्या होती है? सम। एक सम संख्या। अब देखो, तो मुझे बतानी है a - 1 और a + 1 क्या सम है या विषम? तो देखो, एक की जगह हम 4 लिख देंगे -1, फिर एक की जगह 4 लिख देंगे +1। तो 4 में से 1 गए 3 और 4 और 1 5, 5 × 15, 15 की संख्या है। विषम। विषम क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी। सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है, विषम वो होती है जो 2 से ना कटे। तो बताइए a - 1 a + 1 कई संख्या होगी? विषम। बोलो। तो फिर चलो ये समझते रहना सवाल और लिखते रहना कॉपी पर। ठीक, अब हम देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल देखते हैं। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। संख्या रेखा पर देखो, ये संख्या रेखा बना दी। संख्या रेखा पर यहाँ 0 लिख दिया। इस तरफ माइनस में लिखते हैं, इस तरफ प्लस में लिखते हैं, लेकिन 5 और 7 का योग लिखना है। मतलब ये दोनों धनात्मक है। तो देखो, पहले हम 5 1 2 3 4 5 तक लिख दिया, और 7 का योग आप 5 के बाद और 7 खाने बनाएंगे, यानी 6 7 8 9 10 11 12। 5 के बाद 7 खाने और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ 0 से लेकर 5 तक देखेंगे ये, और अगले 7 खाने देखेंगे तो ये। तो संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग कितना होगा? 5 + 7 का योग कितना होगा? 12। तो संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग ये लिख दिया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।